Hello friends, we are starting class 9's maths on YouTube and whole syllabus are covered in these channels. आप सब हमारे चैनल से जुड़िए और मैं पूरे 9th का आपका सिलेबस आपके एग्जाम से पहले कवर कर दूंगा और आप सबको डेली यहाँ पे क्लासेस लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास अटेंड करिए और पूरी तरीके से 9 कहीं भी बैच अगर आप नहीं भी परचेज करते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे इसको पढ़ सकते हैं। और ये एक बहुत बेहतर आपका जो नया सिलेबस है, नया जो गीता मंजरी करके एनसीईआरटी की बुक आई है, चाहे आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस हो, हर तरह के क्वेश्चंस आपसे लगेंगे। आप बस डेली इन क्लासेस को अटेंड करिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम से। कहाँ से? नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है, और बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या होता है। आखिर देखिए, अभी तक हम लोग जैसे पहले पढ़े हैं नंबर सिस्टम में कुछ चीजें जान लेते हैं, उसके बाद हम आपके क्लासेस के हिसाब से पढ़ाएंगे कि 9th में क्या है। जैसे सबसे पहले जानेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में? नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? ठीक है, क्या होता है नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी काउंटिंग नंबर्स को क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। जैसे कि आपको मान लीजिए सभी नेचुरल काउंटिंग नंबर क्या हो जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? ये सब काउंटिंग नंबर्स हैं, इसीलिए इनको क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। दूसरा आता है आपका होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो, विथ 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 जीरो, ठीक है। यानी कि काउंटिंग नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और साथ में अगर जीरो आ जाए तो क्या हो जाएगा? इसे क्या बोलेंगे? होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। क्वेश्चन आता है कि क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस। देखिए सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 आगे जहां तक जाएगा ये सभी कहाँ पे हैं? होल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? तो लिखेंगे नो, बिकॉज जीरो is a whole number but it is not a natural number. Zero is a whole number but it is not a natural number. So not every whole number are the natural number. फिर आता है इसके बाद आपका इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर आपका क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर कॉमा जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। सभी काउंटिंग नंबर जीरो और काउंटिंग नंबर का नेगेटिव, जैसे दैट इज क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, साथ में जीरो, और जितने भी काउंटिंग नंबर है उनका नेगेटिव, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर और जीरो ये मिला दिया जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर।
अब आपके क्लासेस का स्टार्ट होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेशनल नंबर। एकदम आराम आराम से एक एक चीजों को, छोटी छोटी चीजों को समझते हुए चलेंगे। आपका इस बार 9th अगर बढ़िया जाएगा तो आपका 10th भी बढ़िया जाएगा। इसलिए एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलिए, आपका कुछ भी टॉपिक छूटेगा नहीं। एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। रेशनल नंबर किसके बारे में पढ़ेंगे? रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर? क्या होता है रेशनल नंबर? ठीक है, कोई भी नंबर, अ नंबर, अ नंबर which is a number which is written, a number which is written in, a number which is written in the form of, in the form of p upon q। कोई भी नंबर जो p by q के रूप में लिखा जाए, नंबर which is written in the form of p by q, where क्या होगा? where q is not equal to 0, because अगर q का वैल्यू 0 हो जाएगा तो p अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए a number which is written in the form of p upon q where q is not equal to 0 and p q both are integer, both are integer। कौन सा नंबर रेशनल नंबर होता है? a number which is written in the form of p by q, a number which is written in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q both are integer। क्या हो जाएगा? जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, दैट इज आपका 2/3, 5/4, -3/2, -5/-6, ठीक है, 0/3। ऊपर 0 हो सकता है, p की वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन इस q की वैल्यू नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होगा। इसमें भी देखिए, अगर मान लीजिए आपका ऊपर और नीचे दोनों का साइन क्या होगा? सेम। जैसे देखिए +2 +3 +5 +4 -5 -6, अगर ऊपर और नीचे यानी कि p और q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों का साइन सेम होगा तो इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। लेकिन अगर ऊपर वाला निगेटिव रहे या फिर नीचे वाला निगेटिव रहे तो इसे क्या बोलेंगे? निगेटिव रेशनल नंबर। ये आपका क्या है? ये है निगेटिव रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? निगेटिव रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? निगेटिव रेशनल नंबर। समझ में आया? और जो आपका ये है, ये कैसा नंबर है? ये जो है ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं। आपको अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं हो, आप इसको रिवाइंड करके 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे जाके दोबारा देखिए, या फिर आप अगर जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करिए। हर कमेंट पर ध्यान दिया जाएगा और कमेंट के अनुसार पूरा उसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग सीखते हैं एक चीज कि कैसे हम लोग नंबर्स को क्या करते हैं? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे देखिए क्या होता है, कोई भी नंबर है ऐसे, दिस इज द क्या? नंबर लाइन। नंबर लाइन में बीच में कहीं एक जगह क्या लेंगे? 0, और 0 के इधर जाएंगे तो ये कैसा नंबर आता है? पॉजिटिव। और 0 के इधर लेफ्ट में जाएंगे तो ये क्या होता है? नेगेटिव। कैसा होता है? 0 के राइट में पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव, है ना? ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4, ऐसे आगे चला जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3, ऐसे बहुत सारे। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि इन दो नंबर्स के बीच में, मान लीजिए कि 0 और 1, यहां से इनके बीच में कितने रेशनल नंबर है? तो किसी भी दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 0 1 हुआ, चाहे 1 2 हुआ, चाहे 2 3 हुआ, चाहे किसी भी दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी रेशनल। इसके बीच में कितने रेशनल नंबर हैं? सबके बीच में
इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स है। कितने रेशनल नंबर है? इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर। समझ में आया? यस। अब क्वेश्चन आता है आपके क्लास में कि क्वेश्चन है जैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या करे? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। क्वेश्चन क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। क्या करेंगे? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। क्या लिखेंगे? 1 and 2। क्या लिख लेंगे? 1 and 2। अगर हमको कभी भी दो नंबर को रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले रेशनल नंबर को p बाई क्यू, किसी भी नंबर को p बाई क्यू के रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे? अगर 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 by 1। और 2 को भी क्या लिख सकते हैं? 2 by 1। दूसरी चीज देखेंगे कि क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में तो डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन अभी आगे क्वेश्चन आएगा जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा, उसको भी देखेंगे कि कैसे करते हैं। देखिए, इसका तो डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो जितने रेशनल नंबर निकालना है, कितना निकालना है? 5। अगर 5 निकालना है तो उससे एक अधिक यानी कि 6 से दोनों रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए 4 निकालने को कहे तो 5 से, 3 निकालने को कहे तो 4 से, 6 निकालने को कहे तो 7 से। इस क्वेश्चन में कितना बोला है? 5 निकालने को बोला है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बोथ रेशनल नंबर, ठीक है, बाई 6 in their numerator and denominator। क्या करिए? दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करिए। क्यों? क्योंकि 5 बोला है निकालने को। क्या हो जाएगा? 1 into 6 क्या हो जाएगा? 1 into 6 upon 1 into 6 एंड ये क्या हो जाएगा? 2 into 6 upon 1 into 6। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 by 6 एंड ये कितना हो जाएगा? 12 by 6। अब देखिए तो इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर मिल गए। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 आर, क्या हो जाएगा? आप लिख लीजिएगा 1 और 2 के बीच में जो 5 रेशनल नंबर है कौन कौन से हैं? देखिए 6 और 12 के बीच में 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6 और 10 by 6 और 11 by 6। ये देखिए तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो जाएंगे? 1 और 2 के बीच में 5 क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो दिक्कत है? जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करिए? कमेंट करिए। और साथ साथ देखिए, आपसे हमारा चैनल पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आज स्टार्ट किया हूँ लाइव आके कि कैसे हम लोग बेहतर से बेहतर करें। अभी तो फिलहाल रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लेकिन कुछ दिनों में लाइव क्लासेस भी आएंगी। ठीक है, तो आप करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। आपके जो दोस्त मित्र आसपास जो भी बच्चे हैं जिनको पैसे की वजह से अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी भी कारण से अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको क्या बोलिए कि आप सौरभ सर की क्लास जोड़िए। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल पूरे बेहतर ढंग से आपको मिलेंगे। यहाँ से पढ़ने के बाद आपके एक भी सवाल फंसेंगे नहीं। आप इसमें जुड़िए और मैं कोशिश करूंगा कि गर्मी
मौसम आ रहा है, ठीक है, मई जून में पूरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस करें, क्योंकि आप लोग भी फ्री रहेंगे, आप कहीं भी रहिए, कहीं भी घूमने जाइए, ठीक है, स्कूल आपके बंद रहेंगे, तो आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी अपने दोस्तों से और फैमिली से भी सब्सक्राइब कराइए, यही हमारी फी रहेगी, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि उस हर अंतिम बच्चे तक मेरा जो चैनल है और मेरा जो पढ़ाने का वो है वो आप तक पहुंचे और लास्ट बच्चे तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। आप लोग भी जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्या देखते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। डेली 1 से 2 एक्सरसाइज कम से कम करेंगे, ढंग से पूरी एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों आपको कवर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q। आप जब भी पढ़िए हमारे चैनल पर तो अपने सामने अगर एनसीईआरटी पढ़ाऊं तो एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल पढ़ाऊं तो आर.एस. अग्रवाल खोल लीजिए, ठीक है। क्या करें, इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 कोई रेशनल नंबर है। आपसे पूछ रहा है कि क्या 0 रेशनल नंबर है। करे कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, कैन यू राइट इट, मतलब कि क्या आप 0 को कैन यू राइट इट in the form of p by q, क्या आप इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन कहीं डाउट हो गया, क्या कर रहे हैं कि कैन यू राइट इन द p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। तो क्या लिखेंगे आप, हर क्वेश्चन को ढंग से लिखिए, क्योंकि अगले साल आपका बोर्ड है। इस साल देखिए रहे एआई से कॉपी चेक हो रही है, तो उसके लिए आपको ढंग से लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे, यस मतलब यस। पहले क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या आप 0 रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है, तो लिखेंगे यस बिकॉज, क्योंकि क्या है, बिकॉज 0, ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे 0 लिख दीजिएगा, इज रिटेन एज 0 by 1। 0 को किस में लिख सकते हैं, 0 by 1 के रूप में लिख सकते हैं। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ पे नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर 1 है, ये 0 नहीं है। एंड pq both are integer, दोनों क्या है, इंटीजर हैं। दोनों कैसे नंबर है, इंटीजर हैं। यानी कि आपको देखिए 0 को हम लोग 0 by 1 के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, फाइंड द 6th रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्या करना है, हमको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना है, 6 रेशनल नंबर। तो कैसे निकालेंगे, अभी बताए थे, सॉल्यूशन करिए, ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं आपको एग्जाम में, तो इसीलिए अभी से एकदम बढ़िया प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। क्या लिखेंगे, 3 and 4। मैं अभी बताया था कि जिन नंबर को निकालना है उनको रेशनल नंबर के रूप में लिख दिया था, 3 by 1, 4 by 1। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कितना रेशनल नंबर निकालना है, 6। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई
both multiply both number multiply both number by 7 in their न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि दोनों रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 3 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 7 एंड 4 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा आपका 21 अपॉन 7 एंड क्या हो जाएगा 28 अपॉन 7। अब देखिए इनके बीच में क्या हो जाएगा, जो हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए मिल गया, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड 6 रेशनल नंबर between 3 and 4 are 21 और 28 के बीच में क्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हमें कितने रेशनल नंबर मिल गए, हमें यहाँ पे देखिए 6 रेशनल नंबर मिल गए। कोई दिक्कत है नहीं, आप बस केवल लाइव क्लासेस चाहे रिकॉर्डेड क्लासेस जो भी आपको अवेलेबल हो रही हैं हमारे से, अभी मेरे पास रिकॉर्ड लाइव नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही हैं इसको क्या करिए, अटेंड जरूर करिए। वीडियो को आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हाई स्पीड बढ़ा के या फिर थोड़ा स्लो करके, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे देखिए। और देखिए अगर आप डेली, मेरा यही टारगेट है कि जिन बच्चों को कहीं से भी अवेलेबल नहीं हो पाता है, ठीक है, उनको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो आजकल हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, आपके पेरेंट्स के पास, आप उनसे बोलिए एक बार पापा सौरभ सर की क्लास करने दीजिए, देखिए कितना फायदा होगा, ठीक है। और सच में बता रहे हैं आपको, मैं भी लग गया हूँ हर उस बच्चे को जिसके पास प्रॉब्लम्स हैं वो पढ़े और आगे बढ़े, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल, ये सभी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 है। रेशनल नंबर बिटवीन, देखिए अभी मैं पुरानी वाली बुक है उसी से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपके चाहे गीता मंजरी हो चाहे पुरानी एनसीईआरटी हो, किसी भी का एक भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, चाहे गीता मंजरी हो चाहे पुरानी एनसीईआरटी हो, दोनों के एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कराएं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच का हमें कितना 5 रेशनल नंबर निकालना है। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखिए तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से क्या करेंगे, लिखेंगे 3/5 एंड 4/5। देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अभी सेम, अभी आएगा डिनोमिनेटर अलग भी रहेगा, फिलहाल अभी हमें देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या करेंगे, दोनों में कितने निकालना, जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तब का ये बता रहे हैं, क्या करेंगे, ये कितना निकालना है 5, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर में 6 से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ नंबर by 6 in their, जितना निकालना हो, जितना रेशनल नंबर उससे एक अधिक से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ नंबर बाय 6 इन देयर न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 एंड 4 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 अपॉन 30 एंड 24 अपॉन 30, 24 अपॉन 30 क्या हो जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड, यहाँ पे 30 लिखे 30, क्या लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5 are 3/5 and 4/5 are 4/5 are क्या हो जाएगा आपका इन दोनों के बीच में देखिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 22/30, 23/30। देखिए तो आपको यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5, इन दोनों नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर आ गए। ठीक है, कोई हार्ड काम है, कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर दे लिख लीजिए और जितना निकालना उससे पहले चेक करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। आइए एक क्वेश्चन करते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन कह दे कि फाइंड 5 रेशनल नंबर between 2/3 and 3/4। मान लीजिए कि 2/3 और 3/4 के बीच में अगर आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे। देखिए बहुत हार्ड नहीं है, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, जैसे वो कर रहे थे वही कर रहेंगे बस, लेकिन एक काम है कि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा। पहले इस नंबर को लिखिए 2/3 एंड 3/4। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर पहला काम ये होगा कि डिनोमिनेटर सेम करेंगे। क्या हो जाएगा, जो इसका डिनोमिनेटर है इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा और जो इसका डिनोमिनेटर है इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए 4 है तो 2 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 4 एंड 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3 हो गया आपका। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/12 एंड 9/12। कितना हो गया 8/12 एंड 9/12। अब हमें क्या निकालना है बालक, ध्यान से देखिए। अब हमें इनके बीच का देखिए, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो पहला काम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। और डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है उससे इन दोनों में और जो इसका डिनोमिनेटर है उससे इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए तो अब देखिए, अब यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कितना निकालना है 5। तो क्या करें, आप भी जैसे जैसे हम बोल रहे हैं आपको भी बोलना है। हमारा जो भी आप इसके साथ बोलते रहेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या करेंगे, 5 निकालना है तो मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ नंबर है ना, बोथ नंबर बाई 6 in their न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 जा कितना हो जाएगा 48 और 12 6 जा 72 एंड 6 9 जा कितना हो जाएगा 54 एंड नीचे और 12 6 जा 72। देखिए इसमें भी 6 से करिए, 6 8 जा 48, 12 6 जा 72, 6 9 जा 54, 12 6 जा 72। देखिए तो इनके बीच में रेशनल नंबर मिल गया ना बीच में, तो लिखेंगे देयरफॉर
required five rational number, required 5 rational number between 40 किसके बीच में निकालना है, 2/3 एंड 3/4 आर दोनों नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर है, कौन कौन से, 49/72, 50/72, 51/72, 52/72, 53/72। देखिए तो हमें ये 5 रेशनल नंबर मिल गए, ठीक है। तो यानी कि देखिए अगर हमें डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है तो डायरेक्ट जितना निकालना है उससे एक अधिक से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहला काम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों में और इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों में। चलिए एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ये सेम क्वेश्चन है जैसे जो एग्जाम्पल में था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव योर रीजन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या सारा रेशनल नंबर होल नंबर है, ये ट्रू है कि फॉल्स, तो क्या लिखेंगे, ये आपका फॉल्स है। कैसा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब क्यों फॉल्स है ये भी पूछा है, क्या पूछा है तो लिख देंगे, एक एग्जांपल दे देंगे, बिकॉज चलिए बिकॉज क्या लिख देंगे, बिकॉज 2/3 इज a whole number, 2/3 is a rational number, 2/3 is a rational number but it is not a whole number। 2/3 क्या है, रेशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। समझ आया ना, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या एवरी इंटीजर जो है होल नंबर है, क्या बोला है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, कह रहा है कि क्या सारा इंटीजर होल नंबर है, तो क्या है, यस, क्या लिखेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्योंकि सारा इंटीजर होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन दे दीजिए, बिकॉज negative integer is not whole number। क्यों नहीं है, क्योंकि जो निगेटिव इंटीजर है होल नंबर नहीं है, निगेटिव इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं है। इसी तरीके से एक और लास्ट क्वेश्चन दिया है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी ये तो एग्जांपल में भी दिया है, एवरी, आप लाइव जुड़ गए हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर,
क्या करेंगे, क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, इसके लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, बिकॉज ऑल द नेचुरल नंबर इज, क्या हो जाएगा, होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज, तो जब ट्रू है तो इसमें कोई रीजन नहीं देंगे, लिख देंगे बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो इन द होल नंबर, चाहे नेचुरल नंबर जो है क्या करता है, होल नंबर में बिलोंग करता है, कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा इरेशनल नंबर, इसको लेते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। लेकिन आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और कोशिश करिए कि ज्यादा लोग इस क्लास को अटेंड करें। आपके आसपास जो भी 9th के बच्चे हो उनसे बोलिए कि आप जुड़िए, पूरा क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सौरभ सर के क्लास में मिलेगा और यहाँ पे हम लोग एकदम बेहतर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।